अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर का, तो उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 का ऑर्डर है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं वर्टिकल बार्स में, हम मैट्रिक्स को लिख दें तो ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास है ए मैट्रिक्स, तो ए को हम वर्टिकल बार्स में लिख देंगे तो ये चीज़ ए डिटर्मिनेंट को शो करेगी। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। तो जब हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म लिखी गई है ये डिटर्मिनेंट है और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा गया, तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट हटा के वर्टिकल बार्स लिख देंगे और उसके अंदर ये वाले एलिमेंट्स लिख देंगे, तो ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म आ गई। अब इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। फाइंड आउट ऐसे होता है जी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a इंटू डी, फिर हम कर देंगे आपस में माइनस, फिर हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू बी, इट कम्स ए डी माइनस सी बी। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें हमें ये देखेंगे कि उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया बी, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी की जगह हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स लिख देंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे कि बता चुका हूँ कि जब डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर माइनस का साइन आ जाएगा। सेकेंड एंट्री हमारे पास -3 एंड 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -8, दिस वन इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस 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 प्लस, 3 6 are 18, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट है मैट्रिक्स ए दिया गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये दो एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस, अब सेकंड हम इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू -1 0 माइनस 2, दिस इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट आंसर। सेकेंड पार्ट है बी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 2 by 2 का मैट्रिक्स है ये, बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -2 माइनस का साइन, अब इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस -2 माइनस 2 3 are 6 इक्वल टू -8। तो हमारे पास ये आ गया बी डिटर्मिनेंट आंसर। थर्ड पार्ट है सी मैट्रिक्स दिया गया है, डिटर्मिनेंट इसका फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट, और सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। अब डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 आंसर। नेक्स्ट पार्ट दिया गया डी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2x2 का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डिटर्मिनेंट, और डी की जगह हमने डी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे,
इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 12 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 10। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 10 आंसर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस टाइम सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अगर उसका आंसर जो है वो 0 नहीं होता तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में सी पार्ट है, तो उसका जो हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो उसका आंसर 0 आया, तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और जितने भी मैट्रिसेस हैं जिनका आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। पैटर्न सेम है, हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और उसका आंसर देखना है कि उसका आंसर 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। सो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, अब 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 12, आंसर आ गया 0। सो ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। बी मैट्रिक्स दिया गया है, तो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख देंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 8 माइनस 3, दिस कम्स 5। तो 5 आ गया विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट है, सी डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी, इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सी की जगह हमने सी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, 7 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3 और -9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 और 35, माइनस माइनस प्लस 62, डज नॉट इक्वल टू 0, सो सी इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट दिया गया डी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और डी की जगह हमने डी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, अब 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 आर 20, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, 2 10 आर 20 इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टॉपिक है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स उसका ऐसे हो कि उस डायगोनल की जो एंट्रीज होंगी उनको आपस में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे है ए एंड डी, तो इनको हमने चेंज करना है, तो चेंज हो जाएगा डी एंड ए। और जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, इनके साथ जो भी साइन होगा, अगर प्लस का साइन हुआ तो वो माइनस में, अगर माइनस हुआ तो वो प्लस में साइन उसका चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे है प्लस बी एंड प्लस सी, तो इनके साइन हमने चेंज कर देने माइनस बी एंड माइनस सी। तो ये इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट हो गया। तो आपको यहाँ में मैं एक चीज़ बता दूं कि ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, ए एंड डी एंड सी एंड डी दोनों डायगोनल ही हैं, लेकिन मैट्रिसेस में जो इस फॉर्म में लिखे जाएंगे, ठीक है, इस लाइन के अंदर, इस डायगोनल के अंदर, वो लीडिंग डायगोनल होगा और ये इसको अदर डायगोनल कंसीडर किया जाता है। तो अब स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लीडिंग डायगोनल में और अदर डायगोनल में, तो इस वजह से इसको एक ही टर्म हम यूज़ करते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी रहे कि ये जो लाइन में पूरे लिखे जाएंगे ये डायगोनल एंट्रीज होंगी और बाकियों को नॉन डायगोनल एंट्रीज कंसीडर करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, इसमें ए मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास
कि इनको आपस में चेंज कर देंगे 1 और 3 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 and 1, ठीक है। और जो हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट आ गया। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है बी, तो इसका हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर देंगे आपस में, -4 and 2, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। जो प्लस में है वो माइनस में, ये -3 है, ये +3, वो -6 में आ जाएगा। अब ये एडजॉइंट कहाँ पे यूज होगा? मेन जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको बता दिया गया है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उस टाइम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता, और अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो वो सिंगुलर तो मैट्रिक्स हो गया, लेकिन उसका इन्वर्स हम नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसका फार्मूला ये है 1 ओवर, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया डिटरमिनेंट, तो 1 ओवर 0 कभी नहीं हो सकता क्योंकि वो अनडिफाइन हो जाएगा, मैथ्स की लैंग्वेज में इन्फिनिटी। तो कोई भी मैट्रिक्स हो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो उसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे। तो फार्मूला हमारे पास आ गया ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे एडजॉइंट यूज हो रहा है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमने इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें ये दो चीज़ें चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो इन दोनों को आपस में जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनवर्स आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है ए, तो उसको हम उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स एक और आएगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो आप पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होंगी, ठीक है। यानी ए और ए के इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो या ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो जब इन मैट्रिसेस का आपस में जो प्रोडक्ट निकलेगी तो वो एक अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम उसको कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट्स। इसका मतलब है कि जो भी हमें क्वेश्चन आगे दिए जा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जिनका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स दिया गया है, 2 by 2 का ऑर्डर है इसका, स्क्वायर मैट्रिक्स। वी नो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि ए का डिटरमिनेंट, अगर तो ये 0 के इक्वल हो गया तो ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर ये 0 नहीं हो तो हम फर्दर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, -1 और 0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 और 0, -2 3 are 6, this is equal to -6. So determinant of A does not equal to 0. So A inverse is possible. Therefore adjoint of A, तो A मैट्रिक्स हमें दिया गया था -1 0, तो हमने -1 0 को आपस में इंटरचेंज कर देना है वैल्यूज़ को, जो हमारे पास आ जाएगा 0 -1, और वैल्यूज़ हैं यहाँ पे हमारे पास 2 और 3, तो इनके साइंस हमने चेंज कर देने। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 -3। अब हमारे पास ए डिटरमिनेंट की जो वैल्यू थी वो -6 थी। ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1 ओवर ए डिटरमिनेंट
उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई थी -6 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गए 0 -3 -2 माइनस दिस इज इक्वल टू ये -6 है। ओवरऑल हमारे पास ये फॉर्म है, ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि माइनस में चाहे वो डिनोमिनेटर में माइनस हो या न्यूमिनेटर में हो तो ये एक ही माइनस कंसीडर होगा। तो इस माइनस को हमने हर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनके साइंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। इट कम्स 1/6 0। अब ये माइनस है, -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +3, -2 के साथ माइनस होगा तो 2 एंड -1 के साथ माइनस आएगा तो 1। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया कि माइनस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमें आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने 1/6 को इंडिविजुअली हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1/6 को हर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6 मल्टीप्लाई बाय 0, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस इज इक्वल टू 0, 3 2s are 6, 1/2, 2 3s are 6, 1/3 एंड 1/6। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया ए इनवर्स और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी। इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, चेक करते हैं कि ये 0 भी है कि नहीं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास और बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए। अब इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए। 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई -5 माइनस माइनस प्लस 6। दिस वन इज इक्वल टू 1। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू 1 डज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन से दैट b इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम इसको एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब b हमारे पास है 1 2 -5 एंड -3, तो 1 और 5 को हमने इंटरचेंज करना है आपस में, -5 एंड 1 एंड -3 और 2 के साइंस आपस में चेंज कर देंगे। ये +3 और -2 हो जाएगा, 3 एंड -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ b। तो b इनवर्स इक्वल टू 1/1 इंटू -5 -2 3 एंड 1। तो b इनवर्स हमारे पास आ जाएगा, ये 1 नहीं आ गया तो एज इट इज़ हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। आंसर पार्ट सी है। वी नो दैट c इनवर्स इक्वल टू 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ c। सबसे पहले हमने c का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -2 6 3 एंड -9। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। तो -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन, और 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, 18 -18। दिस इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ c इक्वल टू 0। सो c इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। फोर्थ पार्ट है डी मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास। वी नो दैट d इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ d इंटू एडजॉइंट ऑफ d। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, -3/4। अब इसका एलसीएम लेते हैं 4। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेने का तरीका मैं आपको बता दूं कि 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ, बेसिक सी चीज़ है 4 एंड
1। ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जी कि 4 का सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2s आर 4, 1 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 2 1s आर 2। ठीक है, रिमेनिंग में हमारे पास 1 1 आ गए, तो हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जो रिमेनिंग्स हैं। तो 1 1s आर 1, 2 2 2s आर 4, तो हमारे पास आ गए एलसीएम 4। अब हमने ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 4 आ जाए, क्योंकि हमने इन दोनों में कॉमन ले लिया कि 4 हमारा कॉमन आ गया कि डिनोमिनेटर में हमने दोनों इनके डिनोमिनेटर में से हमने कॉमन ले लिया 4। तो इसको 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, लेकिन समझने के लिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको एलसीएम लेने में आसानी रहे। तो इसको 4 करने के लिए हमको ज़ाहिर बात है 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं आपस में। तो ये 4 और ये 4 आपस में जब डिवाइड हो रहे होंगे तो 1 आ जाएगा, तो एज इट इज़ ये हमारे पास वैल्यू 1 ही रहेगी। ये भी हमारे डिनोमिनेटर में आ गया 4, ये भी हमारे डिनोमिनेटर में आ गया 4, तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4। ये वाला जो 4 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 1s आर 4 माइनस, अब ये भी 4 है, ये भी 4 को 4 के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 1 ही रहता है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 4 माइनस 3 1 1/4, तो हमारे पास डी का डिटर्मिनेंट आ गया वो 1/4 डज नॉट इक्वल टू 0, सो डी इनवर्स इज पॉसिबल। ऑलराइट, अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ डी। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया था 1/2 एंड 2, इनको आपस में हमने इंटरचेंज कर देना है, ये 2 और 1/2 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यूज जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज के अंदर हैं तो उनके हमने साइन चेंज कर देना है, -1 -3/4। अब हम डी इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ डी 1/4 है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी की जगह हमने 1/4 लिख दी है। अब एडजॉइंट ऑफ डी की जगह हमने इनके एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 कैसे आ गया कि ये टर्म ऐसे लिखी हुई है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/4। जब हम इसको मल्टीप्लाई के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। आपका ये जो होगा ना ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हुआ है, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो ये 1/4 जो लिखा हुआ है ये बेसिक हो जाएगा 4/1। तो हमारे पास 1 को हम तो लिखते नहीं है, कंसिडर नहीं करते, 4 1s आर 4 हो जाएगा। तो 4 हमारे पास आ गई। 2 -1 -3/4 एंड 1/2 इक्वल टू, अब हमने 4 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं हम। 2 4s आर 8, 4 -1 -4 एंड 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास -3। 2 2s आर 4, ये हमारे पास आ गया बाकी 2। तो डी इनवर्स हमारे पास आ गया है 8 -3 -4 एंड 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो मैट्रिसेस दिए गए ए एंड बी। तो फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करें या उसके एडजॉइंट को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसको आइडेंटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो इन तीनों का आंसर सेम आएगा। अब हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर उसके बाद हम इनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी यही सेम ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए होगा, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लिया और 4 और 2 के आपस में साइन चेंज कर देंगे। अब ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की जगह हमने ए के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये वाले एलिमेंट्स लिख दिए। अब जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस चेक किया था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ एंड सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम प्लस सेकंड एलिमेंट इनटू सेकंड एलिमेंट।
अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 6 - 8 - 2 + 2 24 - 24 एंड -8 + 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं। -2 0 0 एंड -2। तो ये हमारे पास आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हमने सेकंड क्या फाइंड आउट करना है कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ गया 6 - 2 - 4 एंड 1। एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास आ गया 6 - 2 - 4 एंड 1 इंटू a मैट्रिक्स है 1 2 4 6। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड एलिमेंट। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 6 - 8 12 - 12 -4 + 4 एंड -8 + 6। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया हमारे पास -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a इंटू a का प्रोडक्ट आ गया। इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 आपस में हमारे पास सेम आ गई। अब हमने थर्ड फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a उसको मल्टीप्लाई करें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करते हैं। मैट्रिक्स a जो हमारे पास दिया गया था वो था 1 2 4 एंड 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देता हूँ इसको, 1 2 4 एंड 6। तो मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6 माइनस 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एंड 2, दिस इज 6 - 8, दिस इज इक्वल टू -2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू -2। अब हमने फाइंड आउट करना था डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो -2, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया गया है A वो 2 × 2 का दिया गया है और B भी 2 × 2 का दिया गया है। तो हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2 × 2 वाला ही लेंगे, 2 rows 2 कॉलम वाला। 1 0 0 1, -2 को हर एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। -2 0 0 -2 आ गया। तो इसको हम ले देते हैं इक्वेशन 3। ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये देखें कि इक्वेशन 3 -2 0 0 -2, इक्वेशन 2 भी सेम और इक्वेशन 1 भी सेम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, hence a into adjoint of a equal to adjoint of a into a equal to determinant of a into identity matrix, hence proved। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। तो सबसे पहले हम b इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट b इनवर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट इनटू adjoint of b। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं b डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ b इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो b की जगह हमने b के एलिमेंट्स लिख दिए, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 और -2 को, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2। हमारे पास आ गया -4। सो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास आ गया -4 विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। सो b इनवर्स इज पॉसिबल। एडजॉइंट ऑफ b हमारे पास आ जाएगा। तो b मैट्रिक्स में है तो 3 और -2 को आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। इट कम्स -2 एंड 3 एंड 2 और -1 के साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा +1 एंड -2। सो b इनवर्स 1 ओवर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारे पास आया था -4 इंटू एडजॉइंट ऑफ b लिख दिया -2 -2 1 एंड 3। सबसे पहला स्टेप करेंगे कि माइनस को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं
कि यहाँ पे -1/4 है, लेकिन वो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खाली 1/4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप करें कि माइनस को मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा हमारे पास 2, 1 एंड -3। अब चूंकि हमने फाइंड आउट करना था b इंटू बी इनवर्स, तो b इनवर्स को हम इस टाइम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहे क्योंकि इसकी फर्दर मल्टीप्लिकेशन होनी है, तो उसमें फिर आप एलसीएम में प्रॉब्लम कर जाएंगे। तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू बी इनवर्स। b की जगह हमने मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स लिख दिए 3, -1, 2 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2, 2, -1 एंड -3। तो 1/4 को हम एक साइड पे कर देते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी, वही प्रोसेस होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व कर देता हूँ। 6, -2, -3, +3, 4, -4, -2, +6। ठीक है, आपने हर स्टेप करना है क्योंकि लेंथ ही ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से मैं ऐसे कर रहा हूँ। 6 - 2 4, 4 - 4 0, 0 एंड 4। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 0, 4/4। तो ये हमारे पास आ गया 1, 0, 0, 1। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि हमने 1/4 को यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किया था। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो आगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते तो यहाँ पे हर डिजिट के साथ जो है ना हमें एलसीएम लेना पड़ता, तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है आगे। तो इस वजह से हमने इसको सिंपल करके तो दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया, बाद में 1/4 को अंदर जाके मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स इंटू बी। तो बी इनवर्स हमारे पास था सेम 1/4, 2, 2, -1, -3 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3, -1, 2, -2। अब दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2s are 6, -2, -2, ++, +2, 2 3s are 6, -6, -2 and +, 3 2s are 6। तो ये हमारे पास फर्दर आ गया 4, 0, 0, 4। 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4/4, 0, 0, 4/4। तो ये हमारे पास आ गया 1, 0, 0, 1। क्योंकि हमने ये फाइंड आउट किया था बी इनवर्स इंटू बी, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बी इंटू बी इनवर्स इक्वेशन 1 है, तो बी इंटू बी इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ गया, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहने का मकसद ये है कि दो मैट्रिसेस दिए गए, इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर तो इन दोनों का आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करके। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किए, सेम प्रोसेस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 3s are 21 प्लस एंड 5 4s are 20। क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है तो -20 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 5s are 15, माइनस का साइन है -15 प्लस 5 3s are 15। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 7 are 28, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 7 are 28। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 4 5 are 20, -20 आ गया क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस 7 3s are 21। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हमने, 21 -21 0, 28 एंड -28 0, 21 -21। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं हम। दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into -3 -3, 2 2s are 4 and
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 2 2 प्लस का साइन एंड 2 -1 -2. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 into -3 -6 प्लस 3 2 6 एंड सेकंड रो second column 2 2 4 and 3 -1 -3 1 0 0 1. This is equal to identity matrix. So we can say that both matrices are multiplicative inverse of each other. मैट्रिसेस हमें दिए गए, 3 मैट्रिसेस हैं, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम ए बी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करते हैं। ए बी हमारे पास आ जाएगा, ए की जगह हमने ए मैट्रिक्स लिख दी है, इनटू बी की जगह हमने बी मैट्रिक्स लिख दी है। 4 - 4 -16 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस 0, 4 - 2 -8 0 -1 0 -4 एंड -1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -1 एंड -4 मल्टीप्लाई होंगे, +4 2 1 2 एंड माइनस प्लस 2 एंड 2 माइनस -16 6 -8 0। अब चूंकि हमें ए बी इनवर्स चाहिए, तो ए बी इनवर्स के लिए हमारा ये फार्मूला होगा ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया ए बी। अब हम ए बी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू -16 -8 6 है 0। डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 0 माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास आ गया -48 आ गया, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स के हम ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी हमारे पास आ गया था -16 एंड 0, तो ये वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, 0 -16 हो जाएगा, 0 -16 और -6 एंड 8। अब हम ए बी इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 48 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो उसकी जगह हमने इसके एलिमेंट्स लिख दिए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 ओवर 48 को मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट के साथ, तो ये तो आ जाएगा 0 1 48 इंटू 8 और ये -6 इंटू 1 ओवर 48 एंड -16 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 48। दिस इज इक्वल टू 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 -1 ओवर 3। तो ये हमारे पास आ गया ए बी इनवर्स। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हमने फाइंड करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास था -4 -2 1 एंड -1। तो वी नो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -4 -2 1 -1 डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिए। इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया 4 माइनस प्लस हो गया, 4 1 4 -1 2 2 एंड माइनस का साइन है तो ये आ जाएगा -2। 4 + 2 इक्वल टू 6। तो बी मैग्नीट्यूड हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी भी हम कर लेते हैं, इंटरचेंज हो जाएंगी आपस में, -1 -4 और साइंस को हमने चेंज कर देना, -1 एंड 2। अब बी इनवर्स हमारे पास आ गया 1 ओवर 6 इंटू -1 -1 2 -4। अब हम इसको फिलहाल डिवीजन नहीं करेंगे, अब हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास दिया गया है 4 0 -1 2। तो डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड आउट करना है सबसे पहले, 4 -1 0 2 4 2 8 -1 0 0। दिस इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ गया ए डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरचेंज कर देंगे, 2 4 आ गया और साइन चेंज हो गया तो 1 0। तो ए इनवर्स अब हम फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स इसका फार्मूला हमारे पास है ए मैग्नीट्यूड इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 ओवर 8 आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आया है 2014। अब हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू
ये आ गई और ये हमारे पास बी की वैल्यू आई थी। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/6 इंटू -1 2 -4 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1/8 2104। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 8 48। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 1/48, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया -2 + 2 0 + 2 4 8। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे -2 प्लस -4 and 1 हो गया -4। अब 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 4 -16। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1/48 इंटू 0 8 -6, क्योंकि ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस -2 -4 -6 हो जाएगा एंड -16। अब इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया 1/48 को हर वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8 इंटू 1/48 -6 इंटू 1/48 -16 इंटू 1/48। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम 0 8 6 are 48 1/6 6 8 are 48 -1/8 एंड -1/3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इक्वेशन 1 हमारे पास आ गई है 0 1/6 -1/8 -1/3 0 1/6 -1/8 -1/3। सो इक्वेशन 1 and 2 ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, सेम प्रोसेस है जो हमने पार्ट 1 में किया था। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डी ए इनवर्स। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है डी ए, तो डी की जगह हमने डी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिख दिए 3 1 -2 2 एंड ए की जगह हमने लिख दिया 4 -1 0 एंड 2। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 are 12 प्लस 1 -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा 3 0 0 प्लस 1 2 are 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 2 2 are 4 11 2 -10 4। ये हमारे पास आ गया डी ए। अब चूंकि हमें एडजेंट ऑफ डी ए भी चाहिए होगा तो हम इसको इधर ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इनको आपस में इंटरचेंज कर लेंगे और इनके साइन चेंज हो जाएंगे 10 -2। अब हम डी ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 11 -10 2 एंड 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 44 माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास -20। 44 प्लस 20 इज इक्वल टू 64। 64 हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ डी ए। अब चूंकि हमें फाइंड आउट करना था डी ए का इन्वर्स, तो इसका फार्मूला है 1/डी ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ डी ए। तो डी ए की जगह हमारी पास वैल्यू आ गई 64 एंड एडजेंट ऑफ डी ए जो हमने फाइंड आउट किया था वो था 4 -2 10 एंड 11। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 1/64 -2 इंटू 1/64 10 इंटू 1/64 एंड 11 इंटू 1/64। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम तो हमारे पास है ये डी ए का इन्वर्स 1/16 -1/32 5/32 एंड 11/64। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। मैट्रिक्स सही दिया गया था हमारे पास 4 0 -1 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 8 -0 इक्वल टू 8 एंड एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 2 4 1 0। अब चूंकि हमें चाहिए ए इनवर्स का फार्मूला है 1/ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजेंट ऑफ ए।
तो एडजाइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया है 2, 0, 1 एंड 4, 1 ओवर एंड डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 8। इसको भी हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि ये आगे फर्दर मल्टीप्लाई होगा डी इनवर्स से। तो अब हम डी इनवर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स डी हमारे पास दिया गया था 3, 1, -2, 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी हमारे पास है 3, -2, 1, 2 इक्वल टू 6 -2। ये हमारे पास आ गया 8 प्लस नॉट इक्वल टू 0। तो एडजाइंट ऑफ डी हमारे पास है, इंटरचेंज कर लेंगे आपस में 2, 3 और इनके साइन चेंज हो जाएंगे 2, -1। तो डी इनवर्स हमारे पास आ गया 1 ओवर डी ए, तो इसकी वैल्यू हमने लिख दी 8 इंटू एडजाइंट ऑफ डी। एडजाइंट ऑफ डी हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास डी इनवर्स की है, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के ऊपर चाहिए ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स की जगह उसकी जो वैल्यू पुट की है 1 ओवर 8, 2, 0, 1, 4 एंड डी इनवर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 ओवर 8 इंटू 2, 2 -1, 3। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके एक साइड पे कर लेते हैं 1 ओवर 64 इंटू 2, 0, 1, 4। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1 ओवर 64 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 2, 2s are 4 प्लस 0। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 प्लस 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 8 एंड -1 प्लस 12। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई 4, -2, 10, 11। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1 ओवर 64 इंटू 4, 1 ओवर 64 इंटू -2, 1 ओवर 64 इंटू 10 एंड 1 ओवर 64 इंटू 11। तो फर्दर अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 4 16s are 64, 1 ओवर 16 एंड -1 ओवर 32, 2 5s are 10, 2 32s are 64 एंड 11 है 64। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास क्या आया था A इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो 1 हम देखते हैं कि हमारे पास 1 की वैल्यू क्या है, दोनों की आपस में सेम आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डी ए इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू डी इनवर्स प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह भी करें अगर आपको समझ आ रही है, या अगर आपने हमारे काम को पसंद किया तो लाइक करें, नहीं पसंद आता तो हमें बताएं कि आपको फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से आपको 100% देंगे, बाकी हमसे जितना हो सकेगा हम वो करेंगे आपके लिए। लास्ट एक्सरसाइज आ जाएगी हमारे पास इसके बाद, तो क्रैमर्स रूल है, उसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।